तो हेलो एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, ये है हमारी सेकंड वीडियो कैंडल स्टिक की। ठीक है, वैसे इस वीडियो आज डे है हमारा 12। अगर जो नए लोग हैं उनको बता देता हूं भाई, एक ट्रेडिंग का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर आज डे 12 तक हम पहुंच चुके हैं। और अगर आप बिल्कुल ट्रेडिंग जीरो से सीखना चाहते हैं तो आपको डे 1 से वीडियो स्टार्ट करनी होंगी। आज डे 12 हो चुका है। ट्रेडिंग का पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं आपको लॉन्च कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल लाइव चल रहा है, बहुत मजेदार होने वाला है। तो आप स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको लाइव चार्ट के ऊपर दिखाया था कि कैंडल स्टिक क्या होती है और किस तरीके से फॉर्म कैसे बनती है, कैसे क्लोज होती है, कहां पर कैंडल क्लोज होती है, कहां पर कैंडल ओपन होती है, सब कुछ मैंने आपको बताया था 5 मिनट की कैंडल स्टिक के बारे में। तो आज हम उस कैंडल स्टिक के बारे में देखेंगे दोस्तों। क्या कैंडल स्टिक को रीड करना सिखाऊंगा मैं आज आपको एक बार फिर से, कि आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी होती है और वीक कैंडल कौन सी होती है, कौन सी कैंडल होती है बायर्स के लिए, कौन सी कैंडल होती है सेलर के लिए, वो आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम आते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको A to Z आपको सारी कुछ दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं जिससे कि आपको सारी चीजें समझ आए। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपके सामने ना एक कैंडलस्टिक इस तरीके से खुली हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मैं आपको दिखाऊंगा आज हाउ टू रीड कैंडल। ठीक है, एक कैंडल को किस तरीके से पढ़ा जाता है, रीड करा जाता है कि भाई ये कैंडल क्या है। देखो, मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ओपन कहां पे होती है ग्रीन कैंडल? यहां पर नीचे ओपन होती है। ठीक है, नीचे ओपन होती है, आपको दिख रहा है, और ये ऊपर चली जाती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। जो इसका ऊपर का पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? विक कहते हैं। और जो इसकी पूरा है इसको कहते हैं बॉडी। और नीचे की बिक होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी ग्रीन कैंडल के लिए। ठीक है, जो ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल क्या करती है? नीचे से ओपन होती है। जहां पर ओपन होगी, अगर वो ऊपर जा रही है, ऊपर जाती है, ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है, तो ये ग्रीन कैंडल बन जाती है। ओपन नीचे होगी, क्लोज ऊपर होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी रेड बनी होगी पहले, इसलिए इसकी परछाई छुट गई है, विक छुट गई है कि यहां पर रेड होगी, उसके बाद ऊपर चली गई होगी, तो रेड कैंडल बनी है, उसके बाद ग्रीन बन गई, तो यहां से विक छोड़ दी। अब ये मार्केट गई तो इतनी ऊपर तक है, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आई होगी। ठीक है, और यहां पर जाके क्लोज हो गई। अब जो रेड कैंडल होती है दोस्तों, सिंपल, जहां पर ये क्लोज होगी ना, ये जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, अब इस क्लोज के बाद वो यहां पर अगर ये ऊपर चली जाती तो ग्रीन बन जाती, लेकिन वो क्लोज के बाद यहां से ही ओपन हो गई और ये नीचे चली गई। जब ये नीचे जाएगी तो रेड कैंडल बनेगी, जब नीचे जा रही है तो क्लोज भी ये नीचे ही होगी। रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे जाके क्लोज हो जाती है। ठीक है, और जो ये परछाई छुट जाती है इसको विक कहते हैं। पहले थोड़ी सी ग्रीन बनी होगी, उसके बाद रेड बनी होगी, तो ये छोटी सी बिक छुट गई, इसकी ग्रीन कलर की जो बिक होती है वो छुट गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना सिंपल है कैंडलस्टिक को रीड करना। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। कल मैंने बहुत ही लाइव अच्छे से बताया। अगर आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आई तो कल की वीडियो जाके देखोगे ना, तो आपको मैंने लाइव बैठ के बताया 25 मिनट कि ये होती क्या है। तो भाई ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो पहले जाके उस वीडियो को देख लो। आगे मैं आपको चलता हूँ लेके, बहुत तगड़ा कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं कि दोस्तों टाइप ऑफ कैंडल्स, कैंडल कितने टाइप्स की होती हैं। एक कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग बायर। देखो, एक होती है वीक प्राइस एक्शन और एक होता है आपका, देखो मैं आपको समझाता हूं, रुको एक सेकंड। देखो, जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी, आपको मैं ज्यादा अगर टेक्निकल नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको बड़ा सिंपल बताऊंगा। जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन सिग्नल कैसा होता है कि भाई आपको पता है, जब मार्केट के अंदर ग्रीन होता है मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, बुलिश है, मतलब मार्केट बुलिश साइड में है, मतलब ऊपर जा रही है, बढ़िया सेल, उसके अंदर बाइंग आ रही है, बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो उसको कहते हैं जब भी ग्रीन होगी समझ लेना कि मार्केट ऊपर की साइड जा रही है। दोस्तों, कैंडल ग्रीन बन रही है मतलब मार्केट ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रही है, और यहां पर कौन है? बायर्स हैं। बायर खरीद रहे हैं सामान को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जब देखो मार्केट में जब सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाएगा तभी तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब सोचो, अब कोई सब जो सामान वापसी करते रहेंगे तो भाई मार्केट तो नीचे जाएगी ना। बेचते रहेंगे वापसी, हमने कोई सामान खरीद लिया, मान लीजिए मैंने कोई भी एक सामान खरीद रखा है, अब मैं उस सामान को वापसी करूंगा तो भाई मार्केट तो नीचे जाएगी ना। अब सोचो, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से सामान खरीद रहा हूँ, जनता मार्केट में जा रही है और सामान खरीदे जा रही है, तो मार्केट कितनी तेज ऊपर ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर ये खरीददारी ज़्यादा होगी, बायर्स ज़्यादा आएंगे, तो कैंडल ऊपर की साइड बनेगी ग्रीन कलर की। और अगर आपकी जो रेड होगी बनेगी कब? जब यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा जाएंगे मार्केट में, नीचे की साइड जाती रहेगी मार्केट, तो रेड कैंडल आपको दिखाई देंगी बड़ी से बड़ी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब हुआ क्या, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है, मान लेते हैं, बहुत अच्छे समझने चीज जो मैं समझा रहा हूं ना, बहुत अच्छे समझना। मान लेते हैं मार्केट यहां पर ओपन हुई है, ओपन होने के बाद क्या हुआ, यहां पर क्या आ गए? बायर्स।
लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और ये ग्रीन कैंडल बन गई। ग्रीन कैंडल बने जा रही है, मतलब ऊपर जा रही है, बहुत बढ़िया, खरीदे जा रहे हैं लोग। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये का था प्राइस, और ये प्राइस बढ़ के इस टाइम पे हो चुका है 150 रुपये पहुंच चुका है, 150 रुपये। ठीक है, और 150 रुपये हो चुका है, लेकिन ये प्राइस ऊपर गया और ऊपर गया, और यहाँ पे 160 रुपये तक पहुंच गया, 160 रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर कुछ सेलर्स आ गए, छोटे मोटे सेलर आ गए, 2-4 लोग आ गए, और उन्होंने सेलिंग कर दी। तो जब सेलिंग करी तो 160 से फिर ये नीचे आया थोड़ा, मतलब ये ऊपर बन गया था ग्रीन अच्छी खासी, लेकिन यहाँ पर कुछ सेल कर दिया तो ये फिर से नीचे आ गई, थोड़ी सी नीचे आ गई, और यहाँ पर आके क्लोज हो गया 150 पे मान लीजिए। ठीक है, तो हुआ क्या, मार्केट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर सेलर आए, लेकिन सेलर मार्केट को नीचे नहीं निकाल पाए, बस थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो थोड़ा से नीचे हुई, उसके अलावा नहीं हुई। तो मतलब क्या हुआ, बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रखे हैं इस टाइम पे। ये स्ट्रॉन्ग जा रही है मार्केट ऊपर की साइड, कि नीचे तो बिल्कुल गई नहीं, नीचे तो मार्केट गई नहीं, और मार्केट ने यहां से लिया और ऊपर ही चली गई, सीधा ऊपर ही ऊपर जा रही है, और ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी। मतलब क्या है, यहां पर बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतनी बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अब हुआ क्या, मार्केट ऊपर गई। अब मान लेते हैं मार्केट ग्रीन कलर की जा रही थी, ऊपर जा रही थी, यहां से ऊपर ऊपर जा रही है मार्केट, ऊपर ऊपर जा रही है मार्केट। अब हुआ क्या, यहां पर एक कैंडल बनी, और यहां से मार्केट ओपन हुई, अगली कैंडल यहां पर ओपन हो गई। अगली कैंडल ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये ऊपर गई नहीं, और यहां से इतने ज्यादा सेलर आ गए, यहां से इतनी ज्यादा मार्केट को बेचने वाले सेलर आ गए कि मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, और नीचे और नीचे और नीचे, इतना नीचे लेके चले गए। यहां पर कुछ बायर्स आए, छोटे मोटे बायर्स आए, और उन्होंने थोड़ा सा ऊपर की ढकेलने की कोशिश करी, ऊपर की तरफ धक्का लगाया, मार्केट को ऊपर चली जाए थोड़े बहुत, लेकिन मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं गई, थोड़ा सा ऊपर गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बायर्स तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं वो तो बहुत वीक हो गए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए, कमजोर हो गए हैं, तो मार्केट को ऊपर लेके ही नहीं जा पा रहे भाई। तो सोचो यहां पर कौन, किसका दबदबा ज्यादा है, किसका, सेलर्स का। इसलिए कैंडल क्या बनी है, रेड बनी है। अब ना हम नेक्स्ट चीज सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, अब हम नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। एक सेकंड वेट करो। ठीक है, ओके, डन। अब देखो, अभी तक आपने क्या सीखा है, अभी तक आपने सीखा क्या है कि भैया दिखाता हूँ मैं आपको एक बार फिर से। देखो, आपने बहुत सिंपल सी चीज़ सीख ली है कि मार्केट अगर ग्रीन बन रही है तो यहाँ पर ओपन हो रही है, और यहाँ पर जाके इसको क्लोज हो रही है। ठीक है, और अगर रेड बन रही है तो यहाँ पर ओपन होती है, और नीचे जाके इसको क्लोज होती है। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली है, क्योंकि अगर ऊपर जाएगी तो ग्रीन बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली है। अब मैं आपको नेक्स्ट कैंडल सिखाता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है। देखो सिंपल सी चीज़ है भाई। अब आपको सबसे पहले बताना है कि जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ऊपर कहाँ ओपन हो रही है, कहाँ क्लोज हो रही है, अपने दिमाग से बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अपने दिमाग से बताओ ये चीज़ कि ये जो ग्रीन कैंडल है कहाँ ओपन है और कहाँ क्लोज हो रही है, बताओ, सोचो, फिर मैं बताता हूँ। सोच लिया? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो ग्रीन कैंडल है कहाँ, ग्रीन का मतलब क्या है, कोई भी एक पॉइंट है जो जहाँ से भी ओपन होती है मार्केट, मतलब अगली कैंडल जहाँ से भी ओपन होगी, अगर ये ऊपर जाएगी तो ग्रीन बन जाएगी, अगर ये नीचे जाएगी तो रेड बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझे? तो सोचो अगर ये रेड बनी है तो क्या हुआ है, ओपन से ऊपर गई होगी। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं, ये ओपन मान लेते हैं, तो अगर इससे तो ऊपर गई नहीं है, इससे तो नीचे है। ठीक है, तो क्या है कि ओपन तो ये होगा नहीं मेरे हिसाब से। तो ओपन कौन सा होगा दोस्तों, खुद से सोचो, कौन सा ओपन है, यहाँ पर ये ओपन है। अगर यहाँ से ये ओपन हुई है तभी तो ये ऊपर गई, ऊपर जाके ग्रीन कैंडल बनी, और ये कौन सा हो गया, इसका क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। बट मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ ये कैंडल क्या है। इस कैंडल का नाम है दोस्तों पिनवार कैंडल। ये कैंडल अगर कहीं भी चार्ट के ऊपर बनती हुई आपको दिखाई देती है तो समझ लेना, या तो यहां से मार्केट ऊपर जाने वाली है या यहां से मार्केट नीचे जाने वाली है। तो मैं आपको बताता हूं कब पता चलेगा आपको मार्केट ऊपर जाएगी, कब पता चलेगा आपको मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, देखो, अगर आपको लगता है, दिखता है ना इस तरह की कैंडल बन रही है, तो समझ लेना कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है, अगर इस वाली कैंडल का हाई को ब्रेक करती है तो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं आपको पता कैसे चलेगा, ये कैंडल का लॉजिक क्या है, ये कैंडल रीड कैसे करेंगे हम। देखो क्या हुआ है, मार्केट भैया यहां पर हो गई ओपन हुई थी मार्केट यहां पर, और यहां पर क्लोज हुई है, तो मतलब मार्केट इतना बनी, लेकिन हमें ये तो दिखाई दे रहा बनी, लेकिन आप लोग देखो इसकी जो विक है, ये जो विक दिखाई दे रही है, ये कितनी बड़ी है, ये कितनी बड़ी विक है। तो इसका मतलब समझते हो आप? अब सोचो, जब यहां पर ओपन हुई होगी और ये मार्केट नीचे जा रही होगी तो कैसी कैंडल बन रही होगी, रेड कलर की, राइट, रेड बन रही होगी। अब एक सेकंड के लिए सोचो कि भाई ये कितनी रेड बनी है, इतनी लंबी रेड बनी थी, यहां तक रेड बनी थी, ये यहां तक, और इतनी रेड बनने के बाद भी ये ग्रीन बन गई है, मतलब यहां से लेके पूरा रिवर्स हुई होगी और यहां पर जाके ग्रीन बनी है।
तो एक चीज़ आपको समझ आ रही है कि यहाँ पर क्या है, नीचे कौन लेके जाते हैं, सेलर्स। मार्केट को नीचे लेके जा रहे थे सेलर्स, सेलर नीचे लेके गए, नीचे लेके गए, नीचे लेके गए, लेकिन भैया यहाँ तक तो वो ले गए, लेकिन यहाँ कर हुआ क्या, बायर्स आगे, बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बायर आ गए कि सोचो मार्केट को वो इतना नीचे लेके चले गए और नीचे बैठे हैं बायर्स, और बायर्स ने यहाँ से एक धक्का मारा और मार्केट सीधा ऊपर पहुंच गई। समझ रहे हो ना? तो सोचो कितने स्ट्रांग होंगे, कितने स्ट्रांग होंगे कि मार्केट यहां से लेके सीधा ऊपर चली गई और इस ओपन पॉइंट से भी ऊपर चली गई, ग्रीन कलर की क्लोज हो गई। बन रही थी पूरी रेड, लेकिन हुई कौन सी, ग्रीन क्लोज। तो इसका मतलब समझते हो, रेड कैंडल जब पूरी ग्रीन बन जाए ना, रेड कैंडल बन रही है और वो जाके पूरी ग्रीन में क्लोज हो जाए, तो इसका मतलब है यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स हो चुके हैं और मार्केट अब ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब कि 80% चांसेस है कि मार्केट ऊपर चली जाए। ठीक है, अगर इस तरीके का आपको दिखाई देता है सिनेरियो तो। ठीक है, अब इसके बराबर में रेड कैंडल बनी हुई है, देखो बिल्कुल सेम कैंडल लग रही है, सेम कैंडल लग रही है, ये ग्रीन है और ये रेड है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी आपको दिखाई दे रही है ना, बहुत बड़ी वीक है नीचे की साइड और इस तरीके की आपको पिन दिखाई दे रही है ऊपर की साइड बन रही है, तो यहां से मार्केट जाने के चांसेस ऊपर है। इसका भी लॉजिक अभी आपको समझाता हूं। देखो यहां पे मार्केट कहां ओपन हुई होगी, सबसे बताओ, सोचो। मार्केट दोस्तों ओपन हुई होगी यहां पे, इधर ओपन हुई थी, यहां पर ओपन हुई थी और ऊपर जाके क्लोज हुई थी, लेकिन यहां पर ओपन हुई होगी यहां पर और क्लोज कहां पे हुई है, यहां पर। ठीक है, अब सोचो क्लोज तो यहां पर हुई है, ये ग्रीन नहीं बनी, बेशक रेड बनी है, लेकिन आपको पता है ये इतनी छोटी सी रेड दिखाई दे रही है, लेकिन ये रेड कितनी बड़ी रेड थी, पूरा नीचे तक गई होगी, ये रेड कलर की बनी होगी, यहां तक पूरा नीचे तक रेड ही बनी होगी, रेड बनी हुई, रेड बनी है, और यहां पर कौन आ गए, फिर से बायर्स आ गए और बायर्स ने पूरा ढकेला मार्केट को ऊपर तक और यहां तक लेके आ गए। मतलब इतना बड़ा पार्ट को कवर करके ऊपर ले गए। तो इसका मतलब समझते हो कि सेलर कमजोर हैं, अगर सेलर स्ट्रांग होते तो मार्केट को नीचे यहीं रोक लेते, फिर उसके बाद नीचे बनती, लेकिन मार्केट को इन्होंने क्या काम किया, नीचे आ रहे थे और सीधा ऊपर लेके चले गए। तो यहां से फिर अगली कैंडल रेड मतलब ग्रीन बन सकती है और चांसेस है मार्केट यहां से ऊपर जाने के। ठीक है, क्योंकि रेड बन रही थी और यहां पर से बायर्स आ गए और बायर्स ने ऊपर ढकेल दिया मार्केट को। इसका मतलब है कि मार्केट में यहां पे बायर्स स्ट्रांग और मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट ये देख लो, ये वाली कैंडल आप देख सकते हो, इसके अपोजिट है जस्ट। हुआ क्या यहां पे, ओपन कहां पे हुई होगी दोस्तों, सोचो, ओपन यहां पर हुई है, हमें दिखाई दे रहा है ओपन हुई है, ऊपर गई है, तभी तो ग्रीन कलर की बनी है कैंडल। ठीक है, अब सोचो ये पूरी ग्रीन बनी होगी, यहां पर कौन थे, बायर्स थे, बायर जो हैं, बायर इसको ऊपर लेके जा रहे थे, ऊपर लेके गए, यहां तक गए, लेकिन ऊपर कौन बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं भैया। सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन सेलर्स ने इतना ढकेल के इतना यहाँ से पूरा ग्रीन को इतना छोटा सा ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। तो समझ रहे हो ना कि अब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जब ये सेलर, तो भाई मार्केट को और नीचे ले जाने के चांसेस हैं और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। इतनी बात समझ आ गई। दूसरा आपको दिखाता हूँ, दूसरी कैंडल के अंदर क्या हुआ है। मार्केट ओपन कहाँ से हुई थी, यहाँ पे ओपन हुई यहाँ पर। ओपन होने के बाद ये ग्रीन कलर की बनी है कैंडल, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ पर जाके कौन आ गए, सेलर्स आ गए और उन्होंने इतना ढकेला नीचे तक, इतना 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 कि ये ग्रीन कलर की कैंडल पूरी रेड बन गई दोस्तों और यहाँ पर जाके क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर सेलर बहुत तगड़े हैं और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। तो ये है कैंडल। अगर आपको ऐसी कैंडल दिखाई देती है, समझ जाना कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर आपको ऐसी उल्टी कैंडल दिखाई देती है, उल्टी पिन वार कैंडल दिखाई देती है रिवर्ट, तो समझ लेना मार्केट नीचे जाने वाली है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी, आई होप। अब आगे चलता हूं मैं आपको लेके। अब ये होती है डोजी कैंडल। अभी मैंने देखो सबसे पहले कैंडल कौन सी सिखाई थी, ये वाली कैंडल, जिसके अंदर आपको सिंपल दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि ये पूरी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। अब इसके बाद आती है डोजी कैंडल। डोजी क्या होती है आपको समझाता हूं। देखो डोजी कैंडल सिंपल है, हर एक कैंडल अभी आपने देखा, एक पिनवार देखी जिसके अंदर इस तरीके से है, एक पिनवार क्या देखी जिसके अंदर इस तरीके से है, लेकिन इनके अंदर विक क्या है ना, विक निकली हुई नहीं है इतनी ऐसे ऐसे। बस ये जो कैंडल है डोजी, इनके अंदर देखो बॉडी है, ये बॉडी हो गई और ये है विक, ये बॉडी हो गई, ये दोनों साइड है इसके विक, ये बॉडी हो गई, इसके दोनों साइड है विक। ठीक है, अगर आपको इस तरीके की कैंडल आपको दिखाई देती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अनडिसीजन कैंडल है। डोजी का मतलब है अनडिसीजन, हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, समझ नहीं आ रहा ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो हम क्या काम करेंगे, अगर इसका हाई पॉइंट ये था, मतलब ऊपर जा रही थी यहाँ तक पॉइंट था, नीचे गई है यहाँ तक गई है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको कहते हैं हाई पॉइंट, हाई था इसका क्या था, इसका लो पॉइंट था। अगर ये अपना हाई, अगली कैंडल इसकी अगर हाई को ब्रेक करके क्लोज हो जाती है तो समझ जाना मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, और अगर इसके लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है कैंडल तो समझ देना मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। इतनी बात है। ये सब कुछ मैं आपको चार्ट के ऊपर भी सिखाऊंगा, अभी आपको यहाँ पे सीखने की जरूरत है। चार्ट के ऊपर आपको A to Z सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है,
ये सारी कैंडल्स के बारे में सब कुछ A to Z बताने वाला हूँ, डोंट वरी। हाँ, मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। देखो, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न ना, ये आपको अगर सीखने हैं तो आपको तो मैं वीडियो में सिखा ही रहा हूँ, सब कुछ जैसे सिखाऊंगा, लेकिन आपके पास एक PDF फॉर्म होनी चाहिए। मैंने पिछली बार जब मैंने बनाया था तो उसके अंदर भी मैंने PDF प्रोवाइड करवाई थी। देखो डिस्क्रिप्शन में उसका PDF का लिंक है, आपकी मर्जी है लेना है लो, वरना बिल्कुल भी मतलब मैं आपको हर 1000 बार कहता हूँ, आपका मर्जी है, आपकी पूरी आपके ऊपर बात है। लेकिन मैंने ले रखी, देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अपने कुछ दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मेरे पास तो देखो ये है, जिससे कि मैंने शुरू में लिए थे ये देखो, ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर सब कुछ पैटर्न बने हुए हैं। देखो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये सारा कुछ बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बहुत कॉस्टली था, ये करीब मैं लेकर आया था 4500 रुपये के मिलते, और भी सामान है इसके अंदर। तो लेकिन आपको ये कुछ नहीं करना, नीचे एक PDF का लिंक है, 99 रुपये की PDF है, 99 रुपीज़ की, 105 रुपये की, इतनी कुछ है, ठीक है। लिंक है, उसको क्लिक करके, सिंपल लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो उस लिंक को, अपनी PDF को, और उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, प्रिंट निकलवा लो उसका, और अपने डैशबोर्ड के ऊपर जहां भी आप सीख रहे हो ना उस पर लगा के रखो। उसके अंदर सब कुछ है सीखने के लिए, क्या क्या कैंडल स्टिक होती है, कौन से पैटर्न है, सारा कुछ, ठीक है। हिंदी में है, बढ़िया, अगर आप आराम से सीख सकते हो उससे इजीली, ठीक है। तो अभी ना आज की वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आपको थोड़ा दिखाता हूँ इस तरीके से। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, बहुत सारी कैंडल आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट देखो नीचे जा रही थी, ये वाली कैंडल बनी तो समझ देना इसका हाई ब्रेक करा और मार्केट ऊपर चली गई। नीचे जा रही थी मार्केट, ठीक है, इस तरीके से ऊपर चलेगी। मैं आपको सब कुछ इसके अंदर बताऊंगा क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज की वीडियो के अंदर इतना सीखना था आपको कि भाई ये कैंडल होती किस तरीके से है, स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी होती है, और ये पिनवार कैंडल कौन सी होती है, बिग कैंडल, ठीक है, और ये डोजी कैंडल किस तरीके से होती हैं, ठीक है। और अगर आपको पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना है प्रॉपर अच्छे से, और आपको एक PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर परचेज कर लें, 99 रुपये की PDF है मात्र, ठीक है। वो आपके ऊपर, आपको करना है करो, वरना यहाँ से वीडियो सीख लो, बात खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रिंट आउट निकलवा लेना अगर आपको लेना है तो उसका, बस ठीक है, इतनी बात है, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये सारी चीज़ सीखने को मिली होंगी। अगर आपको सीखने को मिली है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत सारे कैंडलस्टिक बताने वाला हूँ, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो जो मैंने सिखाया है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपको समझ आया है या नहीं आया, जिससे कि मैं कंफर्म हो जाऊँ आगे की वीडियो बनाने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।